आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। जिसमें से हमारे पास क्या है कि जो पहला भाग है वो CH4 है, दूसरा है CO4। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे CH4 की। CH4 की। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो एटम है। ये एक हमारे पास CH4 अणु है, जिसमें यहाँ पे जो है क्या है कि एक जो एटम यानी परमाणु है वो C है, दूसरा क्या H है। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि C और H इन दोनों की जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो C की बात करें तो C होता है कार्बन। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये आता है 2,4। यानी कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबर ही क्या होता है कि नॉर्मल जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही H में क्या होता है, H का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस तरीके से 1। यानी कि यहाँ पे क्या हाइड्रोजन की जो बाहरी कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, हम यहाँ पे रखते हैं C को। ठीक, यहाँ पे रखते हैं H को, यहाँ पे रखते हैं H को, और यहाँ पे रखते हैं H को, और यहाँ पे रखते हैं H को। ठीक, और जो C के बाहरी, अच्छा C को देखिए, C को जो है आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आखिरी कक्षा में 8, और हाइड्रोजन के केस में क्या होता है कि आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन का होना स्थायी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन को अपनी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। देखिए जैसे यहाँ पे 4 है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। तो इसने क्या किया, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं, तो इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है यहाँ पे रख दिया। हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को दिखा दिया इस तरीके से क्रॉस से, और जो हाइड्रोजन का है इलेक्ट्रॉन उसको दिखा दिया डॉट से। तो कार्बन ने अपने जो है 4 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से चारों हाइड्रोजन के साथ साझे पे लगा दिया। ठीक, और क्या था, हाइड्रोजन के पास क्या था कि एक एक इलेक्ट्रॉन थे, तो उसने भी अपने अपने एक एक लगा दिया साझे पे। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि हर एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि स्थायी कक्षा मानी जाती है, यानी कि स्थायी अवस्था मानी जाती है इस तरीके से। और कार्बन के पास क्या हो गया, कार्बन के पास भी इस तरीके से 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ, देखिए हम यहाँ पे बॉन्ड यानी बंध की संरचना बनाए, बंध संरचना बनाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और इलेक्ट्रॉनों को सजा हुआ एक एक, तो यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, एकल बंध आ जाएगा, C, फिर H, और फिर H, और फिर H। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो कि इस क्वेश्चन में पूछी गई है। दूसरी यहाँ पे क्या है, इसको कहते हैं ये बंध संरचना है, बंध संरचना। अब बात करेंगे यहाँ पे किसकी, यहाँ CO4 नहीं, ये CO2 होगा। CO4 कोई भी यौगिक नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, CO2 की बात करेंगे हम लोग, CO2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो अणु है ये हमारे पास क्या है कि 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से पहला क्या है, कार्बन। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये हमारा आता है 2,4। और बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक है 8 होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,6। तो यहाँ पे क्या देखिए क्या करेंगे हम लोग कि C, O और O। इस बार क्या करेंगे हम लोग, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे किससे, क्रॉस से, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे डॉट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए
ऑक्सीजन के पास क्या है कि आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ पे 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए साझे में। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए साझे में। और यहाँ पे इसके पास बचे कितने, इसके पास जो है 6 थे आखिरी कक्षा में, बचे 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से 1 2 3 4 ये हो गए। इसी प्रकार से इसके भी 1 2 3 4। कार्बन के पास क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 लगाने हैं साझे पे, क्योंकि इसको जो है 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसने क्या किया, अपना इस तरीके से क्रॉस से ये इलेक्ट्रॉन लगा दिया साझे में। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब दोनों ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। देखिए आप गिन सकते हैं, क्योंकि जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों के होते हैं। और कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई और ये बंद संरचना हो गई। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, CO2 का फॉर्मेशन, यानी CO2 का जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है और जो बंद संरचना है वो इस तरीके से होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।